प्यारे बच्चों, आज मैं रीजनिंग का घन और पासे के बारे में आपको बता रहा हूं। आप देखिए, घन पासा मैं आपको बहुत एक सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा। आप देखिए इधर, सबसे पहले घन पासा। मैं आपके पास क्वेश्चन मेरे आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये दिखाई दे रहा है कि इसमें कितने घन हैं। अगर हम इसको गिनने के लिए बैठ जाएंगे तो बहुत समय लगेगा और हमारा टाइम निकल जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा, आप ऐसे गिनो, 1 2 3 और ये 4। 1 2, ये 1 2 3 4 बराबर है, ये 4 4 है। तो देखिए, आप 4 का क्या कर देंगे, हम क्यूब कर देंगे तो कितना आएगा, ये 64 आ जाएगा। इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल को आप कर सकते हैं। लेकिन देखिए, ये भी 1 2 3 ये बराबर होना चाहिए। 1 2 3 ये बराबर होगा। आपके पास क्या है, तो आप क्या करेंगे, ये 3 का क्या कर देंगे, हम क्यूब कर देंगे और इसका आंसर आएगा 27। आपको समझ में आया होगा कैसे निकालते हैं। अब देखिए, अब हमारे पास अगला, जैसे कि ये एक आप जो अभी झंडारोहण होता है उसका एक नीचे से बेस बना होता है, उसके ये किस तरह से बना होता है, तो आप लोग इसको ये देखते हैं। देखिए, ये आप गिनो, 1 2 3 और ये 4 होता है। जब ये आपके पास 4 होते हैं तो आप क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर। आप इनको जोड़ देंगे, ये 1 आएगा, इधर हमारे पास 4 आएगा, प्लस ये 9 आएगा और ये कितना आएगा, 16। 4 का स्क्वायर ये 16। हम इन सभी को आप जोड़ देंगे तो कितने घन बनेंगे इसमें, ये 30 घन बनेंगे। 30 घन, या इस प्रकार की ये ईंट होती है तो कितनी ईंट लगेंगे। आप इस बहुत अच्छा सवाल है, ये एसएससी रेलवे में कई बार आया है। तो आप इसको कैसे करना है, इधर देखिए, 1 2 3 4, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करना है। अगर जब आपके पास इस तरह से ये ड्राइंग, ये जैसे कि हमारे झंडा लगाते हैं, झंडे के नीचे जो हमारे पास इसका बेस बना होता है वो इस तरह का बना होता है। इसी प्रकार आप देखिए इधर, जैसे मैं दोबारा आपको रिपीट कर देता हूं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो इसका आपको क्या करना है, क्यूब करना है। क्यूब करके इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा, 64। इसी प्रकार ये है। अब मेरे प्यारे बच्चों, पासा कैसे, मानक पासा, मानक पासा, स्टैंडर्ड पासा और आप इसको बोलते हैं आदर्श पासा। ये हमारे पास 3 नाम से जानते हैं कि मानक पासा, स्टैंडर्ड पासा, आदर्श पासा। देखिए, इनकी पहचान क्या होती है, इनकी पहचान ये होती है कि जब कोई पासा होता है, मानक पासा में क्या होता है, इनके विपरीत फलकों के अंकों का योग 7 होता है। क्या होता है, 7 होता है। विपरीत फलकों के अंकों का योग 7 होता है। तो आपको ये दर्शाई पहचान कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको ये दर्शाया गया है। इधर देखिए, ये क्या मानक पासा है। देखिए, इनके मानक पासा की पहचान ये होती है, जो साइड वाला होता है, साइड में ये जो साइड दिया है, इनके अंकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। क्या इनका अंकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। जैसे इन दोनों का योग कितना हो गया, ये 7 हो गया, तो ये क्या है, ये मानक पासा नहीं है। मानक पासा नहीं है, ये मानक पासा नहीं है, क्योंकि इनके साइड के अंकों का योग 7 हो रहा है, इसलिए ये मानक पासा नहीं है। मानक पासा की पहचान ये होती है, अब देखिए इस तरह देखिए, इनका अंकों का योग, अब ये 7 नहीं हो रहा, तो आपको ये पूछा जाएगा ये क्या है, तो ये हमारे पास मानक पासा है। क्या है ये, मानक पासा, इसको बोलते हैं मानक पासा है, या आदर्श पासा भी बोलते हैं और स्टैंडर्ड पासा है। तो ये स्टैंडर्ड पासा है। इनकी पहचान ये होती है, मैंने आपको बता दिया कि साइड, ये साइड के अंकों का योग अगर 7 होता है तो ये मानक पासा नहीं है। अब देखिए, ये मानक पासा है, इनके अंकों का योग 7 नहीं होता है, तो ये क्या है हमारे पास, ये स्टैंडर्ड पासा है। तो आप इसके लिए आंख बंद करके ये कह सकते हैं कि 6 के पीछे 1 आएगा, और हम 2 के पीछे क्या आएगा, 5 आएगा, और 3 के पीछे क्या आएगा,
4 आएगा, क्योंकि ये हमारे पास स्टैंडर्ड पासा है, ये मानक पासा है। ठीक है, अब आप देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये आपके सामने ये दर्शाया गया है। देखिए आप लोग, ये दर्शाया गया है, ये क्या चीज है। अब ये भी हमारे पास एक मानक पासा है, ये एक स्टैंडर्ड पासा है। तो अगर आपसे मैं ये पूछूं कि 4 के पीछे क्या आएगा, तो यहां पर 4 के पीछे हमारे पास 4 के पीछे जो अंक आएगा वो आएगा 3 आएगा। अगर मैं 6 की बात करता हूं, 6 के पीछे क्या होगा, तो 1 होगा, और 2 के पीछे की बात करता हूं तो ये क्या आएगा, 5 आएगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड पास है। इसी प्रकार देखिए इनका अंकों का योग 7 नहीं होता है, तो आप कुछ नहीं करना है, केवल आपको ये बताना है 1 के पीछे क्या आएगा, 6 है, और 5 के पीछे क्या आएगा हमारे पास, ये 5 के पीछे 2 आएगा, और 3 के पीछे क्या आ जाएगा, 4, क्योंकि ये हमारे पास आदर्श पासा है या मानक पासा है, इसको हम स्टैंडर्ड पासा भी बोलते हैं। देखिए अब हम आगे धीरे धीरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये चीज आनी चाहिए कि मानक पासा क्या होता है, तो इसके बारे में आपको ये ज्ञान होना अति आवश्यक है। अब मैं धीरे धीरे और अगले पासे की ओर चलता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन एसएससी, रेलवे और कई एग्जाम में ये आते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमको करना कैसा होता है, केवल हमको उस पर ध्यान देना है। तो ये मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। क्यों आया होगा, क्योंकि ये हमारे पास ये अंकों के योग अगर 7 है तो आप ये बोल सकते हैं ये मानक पासा, ये मानक पासा नहीं है, और ये क्या है, ये मानक पासा है, ये मानक पासा है। तो जब मानक पासा होते हैं तो उनके अंकों का योग 7 होता है, विपरीत में अंकों का योग 7 होता है। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। अब देखिए आगे, अब क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, आप उस पर विशेष करके ध्यान दीजिए। तो मैं आपको देखिए, ये मैं आपको पासा बना रहा हूं, आप ध्यान से देखिए, ये घुमाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको केवल एक ही तरीके से सब चीज को बताते जाऊंगा, केवल आपको ध्यान रखना है क्या चीज होती है। ये देखिए, जैसे कि मैंने यहां पर ये 3 और ये 4 है, और इधर कितना है, ये 2 है। अगले में क्या है कि ये 1 है, ये 2 है, और ये क्या है, 5 है। देखिए जब दो पासे में कोई एक की अंक कॉमन होता है, तो देखिए अब मैं आपको इसको लैंग्वेज तरीके से, क्या है, आप केवल सिंपल तरीके से देखिए। यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये 2 दिखाई दे रहे हैं, ये क्या दिखाई दे रहे हैं, ये भी एक सेम जगह पर दिखाई देते हैं। तो दूसरे पासे होते हैं उनका भी सेम जगह का विपरीत होता है, लेकिन आप उस चीज को भूल जाएंगे। आपको केवल सिंपल सी एक हम इसमें ग्राफ बनाएंगे। किस तरह से हम इसको बनाएंगे, केवल घड़ी कैसे घूमती है, ये क्लॉकवाइज घूमती है, ये क्लॉकवाइज। तो आप भी पासा को क्लॉकवाइज जहां से कॉमन लिया है, जैसे ये दोनों कॉमन है तो मैंने इस कॉमन को ही पकड़ लिया है, इस कॉमन को क्लॉकवाइज घुमाना है, क्लॉकवाइज ऐसे। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, 3 लिखूंगा, यहाँ क्या लिखेंगे अपन, 4 लिख देंगे। इसी प्रकार ये 2 है, हमने 2 लिख दिया क्लॉकवाइज, तो क्या आएगा, 1 आएगा, और ये क्या आएगा, 5। अगर मैं आपसे बात करता हूं तो 3 के पीछे क्या आएगा, 1 आएगा, और 4 के पीछे क्या आएगा, 5। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 2 के पीछे क्या आएगा, 2 के पीछे क्या आएगा, 6 आएगा। क्यों आएगा 6, क्योंकि हमारे जो डाइस होती हैं वो डाइस कितना में पाई जाती हैं, 6, उसके 6 फलक होते हैं। जैसे मान लीजिए ये डाइस नहीं है, लेकिन आप समझना, देखिए आपका एक फलक ये होगा, एक ये होगा, 2, 3, और ये कितना हो गया, 4, और एक 5, और एक 6। जब अंक होते हैं अंक, तो अंक में ये निश्चित होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखा जाता है। तो इसी प्रकार आपको ये देखना है कि 3 के पीछे क्या आया, 1, 4 के पीछे क्या आया, 5। इसी प्रकार इस सवाल को करते हैं। अगर जब अलग अलग टाइप के सवाल आते हैं, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा किस तरह से डाइस के आते हैं। देखिए अब हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है, जैसे मैं आपको बता देता हूं, जैसे ये वाला है, ये क्वेश्चन आपके पास सामने दर्शाया गया है। तो इसको हम कैसे करते हैं, ये चीज देखना है आप लोगों को। अब इधर देखिए, आपके पास मैंने ना 1 कर दिया, ये कितना है, 3 है, और ये 2 है, और ये 2 है, और ये 4 है, और 5। देखिए वो सेम जगह पर था,
इसलिए आप उसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते, ये इसके लिए कहीं पर भी अंक हो लेकिन कॉमन होना अनिवार्य है। तो कॉमन आपको क्या दिख रहा है, ये 2 दिख रहा है। मैंने आपको क्या बोला है, घड़ी की सुई क्लॉकवाइज घुमाना है, घड़ी की सुई क्लॉकवाइज घुमाना है। तो कैसे घुमाएंगे, देखिए ये 2, पहले 2 लिख, जहां कॉमन होता है उसको पकड़ लेना है। सिंपल सी बात यह है, जो कॉमन होता है पहले उसको आपको पकड़ लेना है। तो पहले आपने 2 लिख दिया, अब घड़ी की दिशा ऐसे तो 3 लिखेंगे, यहां हम क्या लिखेंगे 1 लिख देंगे। इसी प्रकार ये 2 है, 2 के सामने क्या आएगा, ये 4 आएगा और ये कितना आएगा, 5 आएगा। तो आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहां पर भी 3 के पीछे क्या आया, 4 आया, 1 के पीछे क्या आया, 5 आया और 2 के पीछे क्या बचा, 6। ये अगर अलग अलग होते हैं, आप कोई भी पासा हो अगर कॉमन हो तो आपको इसी तरह से करना है, कोई भी गलती नहीं कर सकते आप किसी भी पासा में। अब एक बार मैं, आप जैसे कई बार बच्चे बोलते हैं नहीं सर ये तो आपने काला पीला नीला भी लिखना होता है, तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं एक बार, ठीक है। अब मैं लिखता हूं इधर, जैसे ये वाला पासा लिख दिया, ठीक है, ये पासा, ये और इस तरह से, और देखिए आप उसको भी इसी तरह से पकड़ना है आपको, चाहे प्लस का चिन्ह हो, चाहे माइनस का हो, चाहे नीला लिखो, लाल लिखो। जैसे मैं लिख देता हूं ना पीला, ये क्या है, पीला। और इधर हमारे पास ये काला, ठीक है। और इधर आता है हमारे पास ये नीला, ये नीला। और इधर ये है हमारे पास क्या, सफेद। और ये हरा। और आपको लिख देते हैं ये हमारे पास काला, ये काला। मेरी बात इधर देखिए, अब यहां पर ये केवल आपको क्या दिखाई दे रहा है, केवल काला, यहां भी काला लिखा है। तो आप सबसे पहले यहां काला लिखना है, ये काला लिख दिया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्लॉकवाइज ऐसे घूमेंगे, हमने वही इसकी सारणी बना दी। यहाँ क्या लिखा हमने, ये पीला लिखा है। और उसके बाद में क्या लिख दिया हमने, ये नीला लिख दिया, नीला लिख दिया। इसके बाद ये काला हमने पकड़ लिया, नया ये काला। तो अब आप क्या करेंगे, ये नया क्या करेंगे, हरा लिख देंगे। और नया क्या कर देंगे आप, ये सफेद, ये क्या लिख दिया, सफेद। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि पीला के पीछे क्या है, हरा है, और नीला, नीला के पीछे क्या है आपके पास, अब ये नीला के पीछे क्या है आपके पास, सफेद आया। देखिए अभी अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि काला के पीछे क्या है, तो आप इसको इस डायग्राम से काला का नहीं दर्शा सकते हैं। हाँ, कब दर्शा सकते हैं उसके बारे में आपको बताता हूं कि जैसे कि आपके पास ये सारा कलर रख दिया और एक कलर कोई भी आपको नया लिख देता है कि हरा, जो कोई भी कलर एक्स्ट्रा लिखेगा तो उसका ये आ जाएगा। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा पीला के पीछे आ रहा है, नीला के पीछे सफेद है। इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना है। आगे भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से किया जाएगा। ओके, और आपको इसको अच्छे से देखना है क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आए हैं। और आप मेरी वीडियो को आपको अच्छा तो आप एक बार इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। Thank you.